हेलो एवरीवन। जैसे कि पीएससी की जो 2023 की परीक्षा हुई थी 11 फरवरी को, और उसका जो मॉडल आंसर भी आ गया था कुछ दिनों में, और अभी उसका जो है संशोधित मॉडल आंसर भी आ गया है। 27 फरवरी तक के जो इसकी डेट थी, और इसका आप अगर पीएससी की वेबसाइट में जाएंगे तो वहां जाकर जो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें जो है मॉडल आंसर अमेंड होकर आए हैं, और हर साल जैसे भाई मॉडल आंसर अमेंड होते हैं उस तरह इस बार भी हुए हैं, और अमेंडेड या बदलाव जो होना होता है वो फिर से हुआ है। काफ़ी सारे बदलाव जो देखने को मिले हैं, और इससे जो है काफ़ी कुछ चीज़ें जो है प्रभावित होंगी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में, है ना। तो काफ़ी बड़ा बदलाव दिख रहा है। जैसे कि अभी कुछ सर्वे आया था कि पिछले 5 साल में कितने सारे जो है बदलाव हुए हैं, और इस साल भी जो है काफी सारे बदलाव और विलोपन हमको देखने को मिल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है आपके परिवर्तित हुए। तो ये जो है आप पीएससी की वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो भी तो टेलीग्राम चैनल में हमने शेयर कर दिया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का जो पेपर 1 है। पेपर 2 तो काफी इजी आया था, तो हम जो इस बार डिस्कशन जो इसमें करने वाले हैं वो पेपर 1 से ही संबंध में है। पेपर 2 तो लगभग जो है मेरे ख्याल में सब पास होने लायक बना लिए होंगे। तो पेपर 1 में जो डिस्कशन है उसमें हम देखते हैं कि इस बार जो है कुल 7 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, 7 क्वेश्चन जो है सीधे विलोपित कर दिए गए हैं। परिवर्तन 9 क्वेश्चनों में हुआ है। तो सीधे तौर पर जो है जिस तरीके से आपने अटेम्प्ट किया था, इतने बाहरी परिवर्तन से जो है आपके अंकों में जो है अच्छा खासा परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना। और इस आधार पर जो है कट ऑफ क्या होगा वो भी पता चलेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या विलोपित होने वाले कौन से प्रश्न हैं। उम्मीद है ये आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। तो पहला प्रश्न जो है ये एल्गल ब्लूम या आपका जो शैवाल प्रस्फुटन वाला था। इसमें मैंने पहले भी हमने जो वीडियो बनाया था उसमें बोले थे कि दोनों के ट्रांसलेशन में दिक्कत है। ये प्रश्न जो है विलोपित कर दिया गया है। इसके अलावा एक और प्रश्न जो विलोपित हुआ है वो जो है वुमेन अधिकारी या केंद्रीय जो महिला महानिदेशक थी नीना सिंह, नैना सिंह, इसे भी विलोपित कर दिया गया। दोनों में अंतर है। ठीक। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि ये जिलों का अवरोही क्रम में जब माना था, तो इसमें जो है ऑप्शन ही नहीं था, तो ये भी विलोपित कर दिया है। ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न अगर देखें विलोपन जिसमें हुआ है, तो ये जो आपका शादी या विवाह के मंडप में जो है कौन सा वाला वृक्ष लगाया जाता है, गाड़ने की परंपरा है। तो इसमें जो है महुआ, सरई, आम, अलग अलग चीजें पता लग रही थी। हमारे पास जो है सेट ए का क्वेश्चन है, तो इसके आधार पर ये क्वेश्चन भी जो है विलोपित कर दिया गया है। फिर देखते हैं हम इसी में जो है शेड्यूल्ड कास्ट या फिर आपका जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनकी जनसंख्या जहां 25% से अधिक थी, उसका आंकड़ा भी हमने शेयर किया था। लगभग 19 जिले हो रहे थे ऐसे, तो ये भी विलोपित कर दिया गया। इसमें प्रश्न में ईयर भी नहीं दिया गया था। ठीक। इसके बाद जो है आखिरी प्रश्न जो है विलोपित किया गया है कि कितने, नहीं इसके बाद एक और है कि कौन सा सबसे छोटा जिला है। तो इसमें ईयर मेंशन नहीं था, कब के अनुसार आप पूछ रहे हैं, तो ये भी विलोपित कर दिया गया है। एक लास्ट प्रश्न जो विलोपित किया गया, ये जो आपका जनौला के आधार पर आया था, तो इस प्रश्न को भी विलोपित कर दिया, इसमें भी कुछ आपत्ति थी। तो कुल मिलाकर 7 क्वेश्चन विलोपित हुए हैं। आपने अगर इन्हें अटेम्प्ट किया है तो काफी सारा जो है आपके आंसर में परिवर्तन हो सकता है ना। अब आते हैं आपका जो क्वेश्चन आपके परिवर्तित हुए हैं। 9 क्वेश्चन में परिवर्तन हुआ है। तो आपने सब जो मुख्य जो है अधिकारी होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो अटर्नी जनरल या भारत का महा न्यायवादी, तो इसका डी ऑप्शन लिया गया। शुरुआत में ए ले लिया गया था। फिर देखते हैं हम कि ये जो पृथ्वी का जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों के आधार पर जो है, पूर्व में इसका शायद डी लिया गया था, या सॉरी ए लिया गया था, इसमें सी स्टेटमेंट ले लिया गया, सॉरी बी लिया गया था, बी स्टेटमेंट लिया गया था। अभी जो है इसमें स्टेटमेंट ले लिया गया है सी। दोनों को गलत माना गया है कि पृथ्वी में विकिरणें जो आती हैं वो ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती हैं और बादलों और गैसों के कारण 1/4 को प्रतिबिंबित करते हैं। तो ये वाला भी जो है आपका परिवर्तन हो गया है। इसके अलावा जो पीडीआई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वाला जो क्वेश्चन था, इसमें
शुरुआत में बी आंसर लिया गया था, अभी जो है ए आंसर लिया जा रहा है। इसमें भी परिवर्तन, सारे सेट ए के क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे फिर ये जो कांकेर, कोंडागांव, कोरिया, किसमें जो है सबसे ज्यादा हमारा लिंगानुपात नजर आता है, तो ये वाला क्वेश्चन सबने इकोनॉमिक सर्वे में देखा था, तो ये भी परिवर्तित हो गया, कोंडागांव आंसर लिया गया इसमें। ठीक, फिर जवा फूल वाला जो था इसमें आंसर ले लिया गया था पहले डी, तो इसका अब कौन सा गलत कौन सा सही नहीं है पूछा था, तो इसका आंसर तीसरा काली कमोद, और आपका जो लोकटी मांझी जो है ये दलहन तिलहन फसल नहीं चावल की फसल है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका सत्य नहीं था, तो इस आधार पर इसका आंसर ए ले लिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं, ये जो डेफिनेशन वाला पोर्शन था ये सारा का सारा हमने एक्ट में देखा था, हमने डिस्कस भी किया था, इसमें जो है परिवर्तन करके आंसर ए ले लिया गया है अब इसमें। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है आपका, मराठा रूलर के समय जो है कौन सी भाषा चलती थी, तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव लिया गया था, अब इसमें आंसर कर दिया गया है क्या, मराठी को आंसर ले लिया गया, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं इसी में और क्या है, तो ये राज्य वाला था, इसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक था कि कितने जो है राज्य छूते हैं सीमा को। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं, सीधे सीधे जो है डिस्कस कर दे रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें आप कई बार डिस्कस कर चुके होंगे, हम मुद्दे पे आएंगे सीधे, है ना। तो 7 जिले हैं। आगे जो आते हैं आपका ये जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन का जो अभिलेख मिलते हैं उसमें किस पोएट का उल्लेख नहीं मिलता है, किस जो है कवि का उल्लेख, तो इसका आंसर लिया गया देव दंडी, याद रखेंगे, नवीन आंसर ये लिया गया। तो इस हिसाब से जो है इतने परिवर्तन हमको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो अब इतने परिवर्तन के बाद जो है क्या मतलब सारा कैलकुलेशन जो है बदल जाएगा, है ना। तो 2 चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि पहली चीज की मान लीजिए कि अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ये कैलकुलेशन वैसे तो सटीक नहीं है क्योंकि काफी सारे इसमें परिवर्तन होंगे। मान लीजिए कि अब 7 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, है ना, तो मतलब सही अब आपको जो है 93 इसको जो है 100 में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा, तो ये कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। मान लीजिए कि आपके जो है 70 प्रश्न सही हैं, तो ये 70 प्रश्न आपके अगर सही मतलब या तो ये इसके अंक हो जाएंगे, हम थोड़ा छोटा आंकड़ा लेते हैं, 60 प्रश्न किसी के सही है तो हो जाएंगे 120 अंक, है ना। 93 में से ना, ये आउट ऑफ 93 अगर आपके 60 क्वेश्चन सही हैं, है ना, तो इसमें हम 120 इंटू 100/93 ये आपको कैलकुलेट करना है, और ये कैलकुलेट करने के बाद जो नंबर आएगा ये आपका नंबर जो है 100 के आधार पर निकलेगा, है ना। तो आपको जो है इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम 93 में 7 क्वेश्चन को विलोपित मान के चल रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि ये 7 क्वेश्चन में विलोपित मान के जो चल रहे हैं इसमें से कुछ अगर आपने अटेम्प्ट किए थे वो गलत हो रहे हैं, तो आपका मार्क डिफरेंस जो है थोड़ा बहुत आ सकता है, या आपने जो अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसमें मार्क डिफरेंस हो सकता है, फिर भी मोटा मोटी एक अंदाजा आपको इसमें से लग सकता है। आगे एक और चीज जो बात है कट ऑफ डिस्कशन की, ज्यादा लंबा वीडियो हम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना, ऑलरेडी बहुत चर्चा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस पर हो रही होगी। कट ऑफ का ऐसा है कि मेरे ख्याल में अब मुझे जो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ही दिनों में जो है आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, और इतने परिवर्तन के बाद जैसा लग रहा है कट ऑफ थोड़ा सा जो है मेरे ख्याल में जाना चाहिए कम, ये मेरे ख्याल से गलत भी होगा बिल्कुल, है ना। तो मेरे ख्याल में जो पहले हम 120 प्लस कह रहे थे मेल यूआर का, मुझे लगता है अभी एक घट के जो है 115 से 120 होना चाहिए, ये अभी एक अंदाजा लगाया जा रहा है, गलत भी हो सकता है ना, और सही भी हो सकता है। अभी हमने जो है हमारे YouTube चैनल में एक सर्वे किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट करके अपना जो है मोटा मोटी अंक जो है सजेस्ट करेंगे, तो उस आधार पर जो है हमको एक आइडिया लग जाएगा, आपको भी आइडिया लग जाएगा कि क्या कट ऑफ हो सकता है। और वैसे तो कट ऑफ का ज़्यादा चिंता करना नहीं चाहिए, मुझे जो ऐसा लग रहा है कि जल्द ही जो है रिजल्ट भी आ जाएगा, तो सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी कि आपका मेंस की तैयारी का क्या स्पीड रखना है। तो ये परिवर्तन के साथ जो है उम्मीद है आने वाले समय में पीएससी में भी बहुत बड़े परिवर्तन हों, और इतने ज़्यादा विलोपन या जो है संशोधन ना हो, जिससे कि जो है छात्र उतने प्रभावित ना हो। तो उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो है इससे फ़ायदा हुआ होगा, है ना।
तो मिलते हैं आगे मेंस की तैयारी के लिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।